हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे और सभी माँ बहनों को हैप्पी जीवित पुत्री का व्रत। तो आज जीवित पुत्री का यानी जितिया है। तो हम लोग देखिए हम लोग किस तरह पूजा पाठ आज के दिन करते हैं। पूरा दिन बिना खाए पिए सब लेडीज़ रहती हैं। उसके शाम को हम लोग नहा के घर में ही पूजा करते हैं। और किस तरह हम लोग पूजा करते हैं, कथा सब आप लोग देखिए सुनिए। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यही ना खुश आएगा, क्या मर जाएगा। अनमोल बैठ जाइए, बैठ जाइए। कहाँ जाता था? यहाँ बैठ जाइए, सब कुछ दादी के पास बैठिए। हट क्या हट? कथा सुने, कथा गई सुन ला। उठाओ उठाओ, इधर 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 लल्ला, फिर पापा इसे बोल देंगे तो हमरो नहीं कर लिया वा। बैठ गई राशि राशि चाचू को बोलो भैया को पहुंचा दे। हटा, हाँ इधर आई, इधर दादी के पास। अच्छा 25 जगह नाक से सिंदूर करिएगा ना। हाँ तो सिंदूर मामा ने कहाँ क्या ये लगा दो। नहीं देना अब नहीं। फूफू का कर रही है। यहाँ बैठो, आ गया। बोलो डैडी को भैया पहुंचा दें। यार नहीं, मौजा को बोलो डैडी बाहर पहुंचा दे मुझे को। हम रिकॉर्डिंग करते थे। अरे हमको भी सिंदूर लगाना है। बड़ा मसाला चाहिए लगा। मम्मा ये हम लोग को पहनाएगी ना? पूजा कर बैठा लगा। चंद्रा कमाई की याद है सहारी एक जीवती में तो याद आता से दूर लगा होता तो याद आता।
स्टार्ट नहीं किया। सब खराब कर देंगे। ब्लॉग वीडियो ऐसे बनता है राशि? हाँ ऐसे बनता है। हाँ। वो देखा देखी हम लोग एक दूसरे को लगाए तो एक दूसरे को लगा रहे लोग, देख रहे हैं ना? देख उधर देखा एनर्जी है। एनर्जी है। लगा दो आओ लगा दे, आओ लगा दे राशि। वो लोग वही खत्म। जब का है मोबाइल तो फोटो आता है तुम्हारा सारा। ए बाबू को ऐसे करी ना बेचो। ठीक है लगा दो डोरी है ना जीविका पुत्र व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ अच्छा तो क्या मिटा हुआ है व्रत जी से सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिक काल माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह आपकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के सुख में व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाले, सत्याचरण करने वाले समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तुम मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, कौन की थी मम्मा? गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, यह अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस
स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपनी दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बोले, बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ और मैं महाभाग हुआ और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि तुम मुझे वर दे रहे हो तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। ये हे स्वामी अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए। उन्होंने जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था, राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी में रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुम यहाँ की प्रजा के प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रैलोक्य के पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करके अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ंती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उस तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी वृद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि उस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीमूतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनि राजधौम्य भी की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उसके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को एक चिल्ही ने सुन लिया और अपने सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ही ने और उस वृक्ष की खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिन्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया।
सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिन्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिन्हें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिन्ही छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज और छोटी उसके मंत्री के साथ गृहपथ अग्नि के सामने विधित पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से यह मृग नयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपनी स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और उस पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उन्हें को जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उससे पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिन्ही थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो, तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े राजा हुए। सुत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाले मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियों चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। इति पंडित श्री देव नारायण पाठ जीवित पुत्री का व्रत समाप्त। प्लेट कहाँ गया? इसमें आरती का कहीं दिया ही नहीं। आरती से होता है ना, कहाँ है? जल्दी से हो रहे उसे ही बैठी, उसी से कर दे। ठीक से बैठिए, ठीक से बैठिए लल्ला। बैठ के दिखाइए। नहीं, दिया रखिएगा ना, हवा चल रहा है ना। यही चटाइए रखे के पड़ेगा हमेशा के लिए। मोती तुलसी जी में जलाना रहा और ये फिक्स करना है। बैठिए, ठीक से बैठिए। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे।
कष्ट मिटे तन पर। ता तुम मेरे शरण गहु मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, पूरन परमाहर अब के प्राणपति, किस विधि मिलूँ दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, बम्भ परमेश्वर तुम सबके स्वामी, तुम करुणा के सागर, तुम हो धर्मकामी। ओम जय जगदीश हरे, हो जय जगदीश हरे। बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ अपर पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन अर्पण करे जो जन शरण पड़े, प्रभु रया तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। जय 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 सूरत सिया बलराम चंद्र के जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। दीनदयाल बिन भानुनाथ को संकट भारी, जय सिंह जय सूरत। तुम्हें माता तुम पिता तुम बंधु सखा तुम तंदिता धर्मम देव देव। अच्छा इसको धागा में दिया फूल धागा देख लल्ला। हेलो स्माइल। अच्छा एगो डाल देते हैं। एगो दे दीजिए, अभी वो आएंगे तब पहनेंगे, इनको तो पहना दीजिए।